तो उन तमाम चैनल्स को वो कर रही हूँ कि जिन्होंने मुबश्शिर लुकमान जैसे इंसान को, गलीज इंसान को मौका दिया कि उनके चैनल पे बैठ के वो एज ए एंकर कोई शो करे या एज ए एंकर कोई प्रोग्राम करे। फिर इसके बाद मुबश्शिर लुकमान ने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए जिसमें से किसी का कोई सबूत वसूख नहीं दिया। मैं अगर किसी पे बात करती हूँ तो एटलीस्ट मैं प्रूफ तो पेश करती हूँ ना, मैं बगैर सबूत के बात तो नहीं करती। मैं बगैर उसके, मुबश्शिर लुकमान को मसला मुझसे इसलिए हुआ था कि पहले उन्होंने जहाज में हमें भेजा और फिर जब हमने वहाँ पे वीडियो बनाई, वीडियो वायरल हुई, फिर उनके लिए मसले लोगों ने जब ये खड़े किए कि एक एंकर हो के उनके पास जहाज कहाँ से आया, तो उन्होंने अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से मुझे क्रिटिसाइज करना। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि मैं पाकिस्तानी तमाम इदारों को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं पाकिस्तानी तमाम इदारों का एहतराम करते हुए उनको सलूट पेश करती हूँ, उनको सलाम पेश करती हूँ कि उसने जितने भी एलिगेशन लगाए थे उसने मुझे FIA ने और हर एक ने जहाँ जहाँ पे उसने केस किया था उन्होंने उस नैयत को देखा, सारी चीज़ों को परखा, एनालाइज किया, वो खुद ही झूठा साबित हुआ और मैं उन तमाम केसेस में बरी हुई जो उन्होंने मेरे ऊपर लगाने की कोशिश की थी या मुझे मतलब लेट डाउन करने की कोशिश की थी। लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में, जिसको अल्लाह चाहे इज़्ज़त दे और जिसको चाहे जलील करे। और मेरे ख्याल में जब हक आता है तो बातिल हमेशा मगलूब होते हैं, क्योंकि ये सारे बातिल और नाम नेहाद और मुनाफिक लोग हैं, अपनी TRP के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनको इतनी शर्म, इतनी हया, इतनी अकल नहीं है कि एक मर्द का क्या मकाम है, एक औरत का क्या मकाम है। एक इतना बड़ा एंकर हो के एक औरत पे, मैं उसकी बच्ची की उम्र की हूँ और वो मुझसे मेरे बाबा की उम्र के, और मुझ पे उठ के इल्ज़ाम लगा के और मेरे साथ लड़ाई झगड़े और फसाद करने की कोशिश कर रहे। लेकिन फतह किसकी हुई? हमेशा हक की होती है और अल्लाह ने मुझे कामयाब किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस केस में से हर में से बरी हुई। तो मैं ये फिर मुबश्शिर लुकमान ने मुझे TV चैनल्स के ऊपर, YouTube चैनल्स के ऊपर बैठ के कहा कि मैं चूँकि मैं दुबई के अंदर थी और मैं एक दुबई की बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर थी, तो इस मुबश्शिर लुकमान ने फिर मेरे ऊपर वहाँ पे जो हमारे इवेंट्स वगैरह होते थे उनमें इंटरनेशनल लेवल के स्टार आते थे और ज़्यादातर इंडियन लोग आते थे, जैसे गोविंदा और इस तरह के स्टार आते थे। और उनके साथ हम जब मिल के शो करते हैं तो आपको मीडिया के लोग रिकॉर्ड करते हैं और अपने पेज पर हर जगह आपकी पिक्चर्स वो डालते हैं, क्योंकि आप उस शो का हिस्सा होते हो। और उस शो का हिस्सा होने का या किसी के साथ आपका इवेंट होता है, चाहे वो एक इंडियन एक्ट्रेस है या चाहे वो पाकिस्तानी कोई है, अगर उन दोनों का ये नहीं होता कि आप उनके साथ आपकी पिक्चर आ गई है तो आप एजेंट हो गए हो। इस मुबश्शिर लुकमान नाम निहाद ये जो एंकर है, इसने मेरे ऊपर एक एलिगेशन ये लगाया कि मैं जो हूँ तो मैं एजेंट हूँ और मैं ये हूँ, और ये जो अजीम पता नहीं इतना मोटा पेट निकाला हुआ है क्रूज के इनका 92 चैनल पे बैठ के बेगैरत इंसान मेरे बारे में गलत किस्म की गुफ्तगू की और ये कहा कि हम जाके दुबई में ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं और उन चीज़ों के कोई सबूत और वसूख नहीं पेश कर सके। इन सब का इंशाल्लाह वक्त आएगा, इनको अल्लाह जलील करेगा, क्योंकि इस मीडिया ट्रायल की वजह से और इन नाम निहाद बेगैरत लोगों की वजह से मेरे पेरेंट्स बहुत हर्ट हुए थे। और वो दिन मुझे नहीं भूलता कि मेरे बाबा की आंखों में इन कंजर गलीज बेगैरत इंसानों की वजह से आंसू आए थे। इनको मैं छोड़ूंगी नहीं, इनकी मुनाफिकत को मैं इंशाल्लाह बेनिकाब करूंगी और इनको मैं हक पे जलील करूंगी और इनको इनकी तरह मैं बगैर सबूत के बात नहीं करूंगी कि इन्होंने मुझे कहा कि मैं एजेंट हूँ और सबूत नहीं पेश कर सके, इन्होंने मुझे कहा कि मैं ये कर ली और सबूत नहीं पेश कर सके। इनके पूरे सबूत और वसूख के साथ ये जलील होंगे और ये रसवा होंगे, क्योंकि इन जुल्म जो होते हैं उसको अल्लाह तबारक व तआला कभी माफ नहीं करते। अच्छा आरिफ, क्या कहेंगी, क्या मुतालबा है? एविडेंस आप दे चुकी हैं और इससे पहले भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस इसी तरह आपके तवज्जुह से आई, मगर अब आपका क्या मुतालबा है? अगर मुफ्ती कवी का जो हालिया वाक़या हुआ उसको लेकर आप क्या मुतालबा करें? आपका आगे का लाहे अमल क्या होगा? मतलब अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगी? कानून की मदद लेंगी? क्या आगे का स्टेप? देखें, आपको हरासमेंट किया गया उसके हवाले से बिल्कुल मुझे जो हरेस किया गया मैंने पूरी पब्लिक के सामने उसको इसलिए रखा कि ताकि जो हमारी इनोसेंट अवाम है वो इसके जाल में न फंसे और ऐसे लोगों को मुफ्ती कंसिडर ना करें। और दूसरा मेरा अहम मकसद ये था कि जो हमारे प्यारे वतन के उलमाए दीन हैं, जिनकी वजह से हमारे इस्लाम की पहचान भी हैं, मुफ्ती मतलब और जो जिनके फतवों पे हम लोग अमल पैरा होते हैं, उन लोगों में और इनमें इम्तियाज हो सके कि सच्चे लोग कौन है, दीन की तबलीग करने वाले मुबल्लिग इस्लाम कौन है और मुनाफिक कौन है। देखें, ये लोग हमारे दीन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना इनकी वजह से हमारे दीन को कोई नुकसान पहुंच सकते। इनकी वजह से चंद लोग इनके पीछे चल के गुमराह तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस्लाम का मुहाफिज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि इस कुरान का नुज़ूल मैंने किया और मैं इसका मुहाफिज हूँ। ये उन यहूद और नसारा की तरह नहीं हो सकते जो अपनी डिज़ायर के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए चीज़ों को मतलब जो उनको
तस्कीन पहुंचाता था तो उसी तरह वो चल पड़ते थे और लोगों को कहते थे कि ये हमारी किताब के अंदर है, बल्कि ये वो हथकंडे इख्तियार नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो किताबुल्लाह है कुरान पाक, उसका मुहाफिज हमारा रब है और ऐसा वो कुछ नहीं कर सकते। मैंने लोगों के सामने बेनिकाब करना था और मैंने इनको कर दिया लीगली। देखें, बिल्कुल मैं अभी भी मैंने कहा कि मुझे पाकिस्तानी इदारों ने प्रोटेक्ट किए, मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं पाकिस्तानी इदारों को सलूट पेश करती हूँ कि मुबश्शिर लुकमान के मामले में भी उन्होंने मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व किया और हक को दुनिया के सामने लेके आए और मैं बरी हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उस फैसले में क्या कहते हैं बाइज्जत बरी किया, इसलिए क्योंकि मैं हक पे थी, मैं सच्चाई पे थी। और ये हमारे इदारे किसी की रिश्वत के मुहताज नहीं है। हमारे पाकिस्तानी इदारे इस चीज़ को नहीं देखते कि कौन एलीट क्लास का है, कौन लो क्लास का है, कौन मिडिल क्लास के। तो इसीलिए मैं पाकिस्तानी इदारों को सलूट पेश करती हूँ और मैं उन्हीं पाकिस्तानी इदारों से अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगती हूँ और इंशाल्लाह वो आपके लिए इन फ्यूचर और भी कोई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें आप बेनकाब करने का इरादा है? इंशाल्लाह मैं अभी नाम नहीं लेना चाहती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी पाकिस्तानी अवाम के साथ खेल के उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसे लोगों को मैं ज़रूर सबक सिखाऊंगी और ऐसे लोगों को मैं दुनिया के सामने ज़रूर लेके आऊँगी। प्लीज़ निफाक से बचो। और पहले प्रोग्राम में मुफ्ती साहब को क्यों मेहमान बुलाया गया, इसकी क्या वजह? मुफ्ती साहब से वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती थी जो उसने मुझ पर इतनी झूठी झूठी बातें की, वो सब कुछ मैं क्लियर करना चाहती थी। क्योंकि उन्होंने हमारे देखें, आप जब किसी को के ऊपर झूठ बोलते हो, बुख्तान लगाते हो, इल्ज़ाम तराशी करते हो, तो आपका हक है कि आप उसको फेस करो। और मुझे ग़ीबत करना, मुझे चमगोइयाँ करना, मुझे किसी के पीठ पीछे वार करना नहीं आता। मुझे अगर किसी से मसला होता है तो मैं उसको आपके सामने ला के बिठाने की हिम्मत, सकत और जुस्तजू रखती हूँ। मुझे इतनी अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है और उसको लाने का, उसको बुलाने का मकसद ये था कि शायद वो अपनी औकात में रह के बाज आ जाए। लेकिन वही कहते हैं कि जो बेऔकाते होते हैं या जिनको अपनी इज़्ज़त नफ्स की कोई परवाह नहीं होती और जिनको मतलब सिर्फ जाहिल लोग होते हैं, वो हर जगह जाहिलाना हरकतें करते हैं। मुफ्ती साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि आप पर वो लीगल एक्शन लेंगे आपके बाद, तो आप क्या उनसे पहले कोई लीगल एक्शन इस तरह ले रही हैं? क्योंकि आपके पास सारे एविडेंस हैं, अगर आप कोई बिल्कुल मुफ्ती साहब भी इस पाकिस्तान के बशिंदे हैं, उनको पूरा हक है। वो जाएं, लीगल वे से इसको प्रोसीड करें, उनके पास जितने भी हकायक हैं जाके पेश करें और क्या कहते हैं, उनका भी हक है इदारों में जाना। जाएं वो, मैं खुद उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जाएं, जाके बताएं कि मैंने ये हरकतें की हैं। हमने तो जो कुछ हमारे पास, देखें, हम बगैर सबूत के बात करेंगे ही नहीं। हम किसी के ऊपर बुख्तान नहीं लगाएंगे, हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम वो बात ही नहीं करेंगे कि जिसका हम एविडेंस ना पेश कर सकें। हम किसी पे क्यों, मुझे उससे पर्सनली ग्रज अपनी जगह कि चलो एक पर्सनली ग्रज होते हैं, मुझ पे एलिगेशन लगाए, मैं भी एक इंसान हूँ, इंसान होने के नाते मुझे भी एक गुस्सा है, एक बर्बरियत का मैं शिकार हो सकती हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का ये था कि या मुस्लिम हो जाओ या काफिर हो जाओ, मुनाफिक की तो कोई जगह ही नहीं है। अगर मुसलमान हो तो मुसलमान तो मतलब वो ना हो कि अब्दुल्ला बिन उबई की तरह बुतों बगल में बुत हों और फिर पीछे सजदा रेज हो रहे हो, ये वाली चीज़ इस्लाम में भी नहीं है। तो मैंने बस सिर्फ उनको ये करना था कि ये जो मुफ्ती है इसको एटलीस्ट मुफ्ती ना कहें, ये एक बेहया और ब्रोकर और वोमनाइजर किस्म का इंसान है। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उनको मैंने रिहाइश दी थी और उनका होटल रूम मैंने रिजर्व करवाया था, वो मेरे गेस्ट थे, उनकी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठाई थी। और सारे जिस जगह वो ठहरे थे, जिस होटल में वो ठहरे थे, वो कह रहे हैं उनको एयरपोर्ट से मैंने पिक किया था, वो इस बात से मुनकर हुए। उनको होटल में मैंने ठहराया, वो इस बात से मुनकर हुए। उनको मैंने टिकट दी, वो इस बात से मुनकर हुए। उनको मैंने पे दिया, वो इस बात से मुनकर हुए। शुक्र है आपके पास हर चीज़ का प्रूफ और सबूत होते हैं और मैंने मीडिया को सारे प्रूफ, सारे सबूत, सारे एविडेंस दे दिए, हर एक चैनल को दिए। अच्छा हरी, मुझे ये बताएं कि बहुत ज़्यादा न्याज कराइयाँ होने के सोशल मीडिया पर कि आपने भी अभी जिक्र किया तकलीफ बलोच वाली बात का, तो इतना बड़ा आपने जब स्टेप लिया है तो क्या आप अपने आप को महफूज महसूस कर रही हैं या आप किसी किस्म का अपने लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं? मैं इन लोगों से मुझे अल्लाह ताला इनकी शर से बचाए, शयातीन के शर से बचाए, ऐसे इब्लीस लोगों के शर से बचाए। और मुझे इन लोगों से ऐसा कोई ख़तरा नहीं है। मेरा एक अपना ही डोगमा है, मेरा अपना एक अकीदा है कि ज़िंदगी मौत का इख्तियार रब के पास है। ऐसे लोगों को आप बेनिकाब करके
तो मैं और स्ट्रांग हूँ। मैं खुद सेटिस्फाई हूँ और मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जो किया बहुत अच्छा किया। मुझे कोई गिल्टी नहीं है, मुझे कोई गिल्ट नहीं है और मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं है और मैं ऐसे लोगों से नहीं डरती। सो कॉल्ड वाकई में आप भी थी, आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि उनका ये भी कहना है किसी चैनल पे बैठ के कि वो थप्पड़ आपने उन्हें मारा है, हरीफ ने नहीं, तो क्या कहेंगी? और क्योंकि पूरे वाकये में आप भी जुड़ी हुई। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि उनको थप्पड़ मैंने लगाया था, क्योंकि हरीम तो चले होस्ट थी, उन्होंने बुलाया, उनके गेस्ट थे, उनके इस हरीम के साथ जो भी उनका रिलेशन था, गेस्ट होस्ट था, जो भी था, सारा कुछ था। मैं इस मामले में बिल्कुल भी नहीं थी। और वो जब इसके शो के बाद जब गैदरिंग में बैठ के खाना खा रहे हैं, तब वो सबके सामने मुझे बेटी बेटी कह के बुला रहे हैं कि बेटी मेरी तस्बीह पकड़ा देना, ये वो। और बाद में जब वो उनको रूम में चाय देने जा रहे हैं और हम लोग वहाँ पे गए हैं, तो तब वो मुझसे नाजेबा किस्म की बात कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल मुनाफिकों वाली बात हुई। और मेरा इतना टेम्परामेंट नहीं है कि कोई भी मर्द उठ के मुझसे गलत बात करे। तो अब ऑफकोर्स मुझे गुस्सा आया, मैंने उनको थप्पड़ लगा दिया। अच्छा आयशा, क्या आप अपने हक के लिए आवाज बुलंद करेंगी? माजी में भी और मेरा ख्याल सेक्सुअल हैरेसमेंट के बहुत सारे वाकयात सामने मेरा ख्याल ये मगर आपके साथ पहली बार ऐसा वाकया हुआ है, और क्योंकि आप मुफ्ती साहब को नहीं जानती थी, तो आपका क्या लाया अमल है, क्या करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि जिस तरह के प्रूफ हमने मीडिया में दिए, सब कुछ दिए, लोगों ने दिए, इतनी इंसल्ट ही उस मुफ्ती के लिए काफ़ी है। वो आगे के लिए सबक सीख जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसा करता है तो उसकी अपनी मर्जी है। नहीं सुधरेंगे, क्यों नहीं सुधरेंगे वाली चीज नहीं, क्यों नहीं सुधरेंगे? कि पहली दफा जब मैंने उनको मारा तो ये देख रहे थे सब, वहाँ के वेटर भी देख रहे हैं, जूते उसको मारे हैं, उसको शर्मिंदगी नहीं है, वो हंस रहा आगे से, शर्मिंदगी नहीं है आगे से। तब मुझे गुस्सा आया, तब मैंने जाकर उसको थप्पड़ लगाया। मैंने इब्लीस कहा है, बिल्कुल इब्लीस कहा है। मैंने कहा देखे कोई रिएक्शन नहीं है, कहते हैं मैंने फलां फतवा और फलां पता नहीं मदारस और फलां जगह से पढ़ा और फलां पढ़ा। तो मैंने कहा कि इब्लीस के पास भी बहुत नॉलेज था, अगर देखा जाए तो पूरी कायनात में गुमराह हुआ। मशरूब मगरिब पीने का डॉक्टर ने हिदायत दी है। मैं भी ऐसे डॉक्टर से मिलना चाहूंगी जो कहते हैं कि अल्कोहल आपकी सेहत के लिए अच्छी है। मैं ऐसे डॉक्टर से मिलना चाहूंगी कि जो कहता है कि अल्कोहल आपकी सेहत के लिए अच्छी है। अच्छा, ये बहुत सारी बातें हो रही है चैनल्स पे, अलग-अलग व्यूज आ रहे हैं लोगों के पास। कोई कह रहा है कि आपने थप्पड़ लगाया, कोई कह रहा है आयशा ने थप्पड़ लगाया, कभी कोई कह रहा है इन्होंने जूते मारे थे, उसके बावजूद उसने बदतमीजी की, बाज नहीं आया, तो फिर जाके मैंने थप्पड़ लगाया था, जो कि इन्होंने रिकॉर्ड किया। जूते मारने वाली वीडियो आपने नहीं? जूते में मार रही थी तो ये वीडियो नहीं बना सकी। वो तो मैं इन कामों में तेज जल्दी कैमरा ऑन कर लेती हूँ। मैं एक्चुअली मेरा माइंड नहीं था, एक्सपर्ट नहीं है ना, लेकिन हाँ, तो अब मैं मार के दूसरे हाथ से वो नहीं कर सकती थी।